अंपायर्स जल्द से जल्द इस मैच को शुरू कीजिए। और यहाँ पर पावर जोन के अतिरिक्त खिलाड़ी विनोद अखंड और तो कोई नुकसान नहीं दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए डिपेन इस फ्री हिट गेंद का। और विशाल जो कि जाने जाते हैं अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए, और इस पावर जोन टीम के लिए काफी लाभदायक प्लेयर यहाँ पर विशाल। अगली गेंद डिपेन के लिए, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया उसे पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 2 रन। अब स्ट्राइक पर रहेंगे ज्ञानेश्वर देशमुख, जिनको पहले मैच में काफी नीचे भेजा गया था, जबकि इस बल्लेबाज को हमेशा ओपनिंग करते हुए देखा है। इस बल्लेबाज को 8वें नंबर पर भेजा था। और विशाल की अगली गेंद ज्ञानेश्वर के लिए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। फिर भी गेंद जब तक फील्ड होती डीप स्क्वायर लेग के दिशा में, और 2 रन वहां पर। हल्की सी खराब फील्डिंग मैं कहूंगा भूषण द्वारा। काफी अच्छे फील्डर है भूषण, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती और ज्ञानेश्वर ने देख लिया था। जब तक गेंद पकड़ते 2 रन आसानी से पूरे किए यहाँ पर ज्ञानेश्वर ने। अगली गेंद फिर से विशाल की, इस बार कट कर दिया हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर रनआउट का मौका, लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, और 1 रन फिर भी मिलता हुआ। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन। यहाँ पर आद्यांत सोलर 11 को वीके आद्यांत रिसोड। अगली गेंद फिर से विशाल की डिपेन के लिए, रिवर्स स्वीप घुमाने की कोशिश, यहाँ पर एज लगकर गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। यहाँ पर काफी जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश पहले ही ओवर में डिपेन द्वारा। जाने जाते हैं बड़े हिटों के लिए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 6 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पर WPL के अध्यक्ष माननीय श्री रतुल भाऊ मनवर, काफी मेहनत उनकी इस ग्राउंड पर, काफी मेहनत की है उन्होंने इस ग्राउंड को बनाने में। और उनको साथ मिला है चेंडूफड़ी क्रिकेट क्लब और सभी WPL कमेटी के मेंबर्स का, छोटू सर, अंसार भाई, जुनेद पठान, अश्विन मास्टर, रविंद्र राठौड़ अगली ओवर लेकर आते हुए। अगली गेंद डिपेन के लिए, काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर हल्का सा बाहर निकली। इस बार हवा में, फील्डर उसके नीचे, और यहाँ पर वापस लौटना होगा डिपेन को। खराब शॉट यहाँ पर भूषण उसके नीचे, और यह आसान सा कैच नहीं छोड़ेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी रविंद्र द्वारा, काफी अच्छे कटर गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज यहाँ पर।
और ये 6 रन पर लगता हुआ पहला झटका आद्यांश सोलर 11 को। जय और डिपेन की जगह लेने आए हैं जय। यहाँ पर पावर जोन, अच्छी शुरुआत होती हुई उनकी तरफ से। अच्छा ओवर पहला घटा विशाल का, उसके बाद रवि की गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश लेग बाइज के रूप में। एक रन यहाँ पर आसानी से चुरा लिया ज्ञानेश्वर ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ज्ञानेश्वर द्वारा। लेग बाइज के रूप में मिलता हुआ ये हमारे अंपायर विनोद भाव, काफी एक्सपीरियंस, 1001 मैच का एक्सपीरियंस उनको अंपायरिंग का। अब ज्ञानेश्वर स्ट्राइक पर, रविंद्र की अगली गेंद, अगली गेंद इस बार स्वीप खेलने की कोशिश, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। जब तक गेंद फील्ड होती है, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर सुनील द्वारा। अगली गेंद जय के लिए, इस बार कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर रविंद्र द्वारा। अगली गेंद फिर से जय के लिए, इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद और अजीबोगरीब शॉट, और वापस जाना पड़ेगा जय को। टेबल टेनिस जैसा शॉट खेलने की कोशिश, और पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे जय, और वापस लौटना पड़ेगा। और रविंद्र को मिलता हुआ ये दूसरा विकेट इस ओवर में थी, लेकिन समझ नहीं पाए, वहां पर तैयार नहीं थे इस गेंद के लिए जय। और फील्डिंग सजाते हुए मिस्टर एक्सपीरियंस गणेश बाजड़, लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस उनको कप्तानी का, और ओपनिंग भी जिस मैच में खेलते हैं हर मैच में ओपनिंग करते हैं गणेश बाजड़। जयदीप, अगले बल्लेबाज जयदीप, अब ज्ञानेश्वर स्ट्राइक पर, विशाल जाधव अपने कोटे का यह आखिरी ओवर लेकर आएंगे। काफी अच्छा पहला ओवर। अब 2 ओवर के बाद पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर आद्यांश 11। अब विशाल की अगली गेंद ज्ञानेश्वर के लिए, इस बार, और यहाँ पर बल्ले का एज लेकर गेंद सीधा फॉलो थ्रू में, काफी बेहतरीन कैच विशाल द्वारा, और ज्ञानेश्वर को वापस जाना पड़ेगा। तीसरा झटका यहाँ पर वीके आद्यांश को। यहाँ पर खराब शॉट, यहाँ पर जल्दी खेल गए, और ज्ञानेश्वर वापस लौटते हुए यहाँ पर विशाल को मिलती हुई ये पहली सफलता। लगातार अच्छा प्रदर्शन पहले मैच से करते आ रहे हैं विशाल, और ज्ञानेश्वर की जगह लेने जाएंगे बल्लेबाज अरबाज, जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज, बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर वीके आद्यांश थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करती हुई यहाँ से उबरना होगा। दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभवी, जयदीप और अरबाज। विशाल की अगली गेंद अरबाज के लिए, इस बार हवा में फिर से, लेकिन सेफ लैंड होगी, क्योंकि फील्डिंग अब फैल चुकी है 2 ओवर के बाद। थोड़ा सा एक अतिरिक्त खिलाड़ी अगर सर्कल में लेते, नए बल्लेबाज दोनों ही
अभी क्रीज पर है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पर पावर जोन के कप्तान। और अब स्ट्राइक पर जयदीप। जयदीप और अरबाज को इस मुश्किल घड़ी से निकालना होगा आद्यांत 11 को। अगली गेंद विशाल की जयदीप के लिए। इस बार कट करने की कोशिश, बल्ले पर आई नहीं। और ये डॉट गेंद, उतना रूम नहीं था, लेकिन फिर भी कट करने की कोशिश काफी तेज निकली पड़ने के बाद। अभी भी स्कोर 9 रन पर 3 विकेट आद्यांत सोलर का। तीसरा ओवर चलता हुआ। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, फिर से बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन आसानी से यहाँ पर। तीसरा भी रन यहाँ पर खराब बैकअप रविंद्र द्वारा। 3 रन आते हुए इस गेंद पर। इस 3 रन की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 12 रन, जबकि 3 विकेट यहाँ पर खो चुकी है आद्यांत, वीके आद्यांत। विशाल की अगली गेंद अरबाज के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी कि थोड़ा सा नीचे रही। पुल करने की कोशिश अरबाज द्वारा, लेकिन काफी अच्छी कीपिंग करते हुए वहां पर। इंजर्ड होने के बावजूद सिर्फ एक्सपीरियंस खिलाड़ी कर सकता है जिस तरह की कीपिंग वहां पर गणेश बाजड़ करते हुए। अगली गेंद फिर से अरबाज के लिए। इस बार फ्लिक करने की कोशिश, फिर से बल्ले पर आई नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर वीके आद्यांत। यहाँ पर काफी अच्छी शुरुआत पावर जोन के गेंदबाजों द्वारा। और आज ये तीसरा दिन WPL सीजन 2 का, लेकिन पिच अभी तक काफी अच्छी खेलती हुई। जिस तरह की मेहनत इस पिच पर ली गई है, इस बार अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस थी, कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश थी। और ये डॉट गेंद रविंद्र, इन्होंने काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। लगातार अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी की है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने की कोशिश, नाकाम रहे यहाँ पर जयदीप। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए रविंद्र। अगली गेंद जयदीप के लिए, रविंद्र की। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, हल्की सी मिस फील्डिंग, जिसका नतीजा रनआउट का मौका। और थर्ड अंपायर की तरफ काफी क्लोज डिसीजन यहाँ पर। हल्का सा मिस फील्ड, उस पे दौड़ पड़े थे। और दूसरे रन के लिए जब तक गेंद फील्ड होकर वापस लगा थे, अरबाज यहाँ पर एक्शन रिप्ले में और अरबाज यहाँ पर थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। जब तक गेंद
अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है और गेंद यहाँ पर थोड़ा सा फील्डर को दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा वहां पर जजमेंट सुनील द्वारा और जयदीप को वापस लौटना पड़ेगा। लगातार विकेटें गिरती हुई। अगर कोई बल्लेबाज इस मैच में लगातार पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाता है तो श्री कृष्ण भाऊ वानखेड़े की तरफ से 4,000 रुपए रोक पारितोषिक दिया जाएगा। और रविंद्र काफी बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक, 3 विकेटें झटके अभी तक, यही उनके स्पेल का आखिरी ओवर। अब अकरम आए हैं जयदीप की जगह लेने। रविंद्र काफी बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार अपने स्लोअर वन से कटर गेंदबाजी से इस बार बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव। क्रिकेटिंग शॉट्स, यहाँ पर आड़े टेढ़े शॉट्स के बीच में एक आध क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिला है। अकरम से आते ही सीधे बल्ले से 1 रन निकाला यहाँ पर। यहाँ से काफी मुश्किलों का सामना करती हुई आद्यांत 11 यहाँ पर खामोश रखा है अभी तक विशाल और रविंद्र ने। रविंद्र जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। अब अरबाज स्ट्राइक पर, इस बार उठाने में कामयाब, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाएगी, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बेहतरीन शॉट अरबाज जो कि जाने जाते हैं ऐसे शॉटों के लिए, रिस्क लेना जानते हैं। और रविंद्र जो कि अच्छा फिनिश नहीं कर पाए, फिर भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी उनसे। 4 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन और ड्रिंक्स मैदान में आती हुई। WPL वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह आज तीसरा दिन। हेलो, अगर ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो जो 12वां प्लेयर है वही ड्रिंक्स लेके जाएगा। कर्णधार इसकी नोंद लिए। और गेंदबाजी में बदलाव अब आए हैं गेंदबाजी के लिए विजय विजू भाऊ, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सुनील
मिल्स के नाम से जाने जाते हैं सुनील, जो कि नासिक में अपना जॉब करते हैं, लेकिन इस खास WPL प्रीमियर लीग के लिए आए हैं, क्योंकि जानते हैं WPL काफी बड़ी लीग है। अगली गेंद इस बार पुल कर दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर 2 फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक ही रन यहां पर मिलता हुआ अकरम और अरबाज को। अगली गेंद इस बार बेहतरीन शॉट और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इस गेंद को पिक किया, वहां पर ऑन द राइज इस गेंद को उठाया और भेजा सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। 6 रनों के लिए अरबाज ने। अरबाज जो कि जाने जाते हैं रिसोर्ट से आते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी, बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। काफी जगह इन्होंने अपने बल्ले से प्रभावित किया है। आज जरूरत और वही करते हुए अभी तक अरबाज संभल कर खेलते हुए, और जहां पर उनको मौका मिलता है वहां पर बड़े प्रहार करते हुए। सुनील प्रेशर में। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस। जब तक गेंद फील्ड होती मिड विकेट की दिशा में, हल्की सी मिस फील्डिंग और तीसरे रन की मांग यहाँ पर अकरम द्वारा, लेकिन नकारा अरबाज ने। सही निर्णय उनका, क्योंकि जानते हैं काफी विकेटें गिर चुकी है यहाँ पर। यहाँ से दोनों को एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत। और अब सुनील थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। अभी तक एक बड़ा छक्का आया है। अगली गेंद इस बार फिर से सफल होकर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, काफी लंबा छक्का यहाँ पर अरबाज द्वारा स्क्वायर लेग की दिशा में। थोड़ा सा सफल होकर ऑफ स्टंप में शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। रिप्ले में देख सकते हैं जिस तरीके से इस बल्लेबाज की काबिलियत बताता है। काफी तेज इनके हाथ चलते हैं और गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। और यहाँ पर सुनील थोड़ा सा प्रेशर में, और ये पावर जोन की तरफ से पहला ये महंगा ओवर साबित होता हुआ। अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी इस ओवर की। अब थोड़ा सा अपने राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अब अरबाज के लिए सुनील। इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली। स्लोअर वन गेंद की थी सुनील ने। सुनील जो कि नासिक पुलिस में कार्यरत है, फिर भी WPL का यहाँ पर नाम सुनते ही वो खेलने के लिए आए। अगली गेंद अरबाज के लिए सुनील की राउंड विकेट से, और इस बार मिस कर दिया इस गेंद को, और गेंद सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अरबाज। और सुनील जो कि 2 छक्के खाने के बाद वापसी करते हुए, और अरबाज को लौटना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की। 2 बड़े छक्के इस ओवर में अभी तक आ चुके थे। राहुल तुरुकमाने आए हैं अरबाज की जगह लेने, और गेंदबाजी पर आए हैं विजू बाहू के नाम से जाने जाते हैं। काफी लंबे कद के तेज गेंदबाज।
काफी तेज यहाँ पर, इसी के लिए जाने जाते हैं विजय। इस बार फ्लिक कर दिया उसे मिड विकेट की दिशा में। एक रन आसानी से, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। पैंतीस रन 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर आद्यांत 11। विजय की अगली गेंद राहुल के लिए, काफी तेज यहाँ पर, काफी तेज गेंदबाजी, लंबे कद के विजय गेंदबाज। काफी तेज गेंदबाजी करते हैं विजय, अपने हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट यहाँ पर राहुल द्वारा, हल्का सा शफल कर कर स्कूप कर दिया उसे विकेट कीपर के ऊपर से और गेंद को पहुंचाया 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर राहुल द्वारा और 4 रन के मदद से अपना खाता खोला राहुल ने। पेस का यूज किया यहाँ पर, लगभग 135 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड उनके नाम पर। अगली गेंद फिर से, इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन जब तक बल्ला नीचे आता तब तक गेंद निकल चुकी थी। काफी तेज गेंदबाजी करते हैं विजय। अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर हल्का सा वहां पर स्लो आए गेंद पर कुंदन और 2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 41 रन, 5 विकेट के नुकसान पर आद्यांत, वीके आद्यांत यहाँ पर। छह ओवर के बाद, सॉरी, और एमएस मुजाहिद शाह मैच का आनंद उठाते हुए यहाँ पर ओनर पावर जोन के, और प्लेयर भी है लेकिन शायद बाहर है, 12th मैन का काम निभाते हुए एमएस मुजाहिद शाह। काफी एक्सपीरियंस कटर गेंदबाज मुजाहिद शाह, लेकिन आज बाहर रखा उनके कप्तान ने। शायद अच्छे मैचों के लिए उनको बचा कर रखा है, क्योंकि उनका फिटनेस का हमेशा इशू रहता है, इसलिए उनके आखिरी मैचों में उनको देखने को मिलेंगे। पहले मैच में फील्डिंग जरूर की थी, अब गेंदबाजी पर आया है फिर से सुनील। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद और फिर से उठाकर मारा है अकरम ने इस बार, और गेंद को भेजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर अच्छे रनों के लिए, और सुनील लगातार महंगे साबित होते हुए। पावर जोन की तरफ से अभी तक के सबसे महंगे गेंदबाज सुनील। 1 विकेट जरूर लिया है, लेकिन काफी रन खर्च करते हुए। अभी तक 21 रन उन्होंने लगभग अपने 1.1 ओवर में दिए। और अकरम यहाँ पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके हैं इस इनिंग में। और अंसार भाई थोड़ा सा टेंशन में। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस, उठाकर मारने की कोशिश थी।
और जब भी चेंज ऑफ पेस किया है सुनील ने बीट किया है, और जब भी तेज गेंद करने की कोशिश की है तब तब उन पर बड़े प्रहार हुए हैं। अगली गेंद फिर से सुनील की, इस बार फिर से उठाकर खेला है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मिनी हेलीकॉप्टर यहाँ पर अक्रम द्वारा। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं आप, फ्लिक कर दिया इस गेंद को, जड़ से निकाला और इनके रिस्ट में काफी ताकत, लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस ओवर का ये दूसरा छक्का। सुनील लगातार महंगे साबित होते हुए। यहाँ पर खराब गेंदबाजी सुनील द्वारा, और यहाँ पर 53 रन जाकर पहुंचा स्कोर यहाँ पर इस छक्के की मदद से। और विकेट जिस तरीके से खेल रहा है, काफी मेहनत इस विकेट पर ली गई है WPL कमेटी के द्वारा। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन आसानी से लेकर जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज अकरम और राहुल। लगातार यहाँ पर रन आते हुए आद्यांत के लिए। इस जिले की सबसे बड़ी लीग वाशिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये मुकाबला चलता हुआ। और अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद, फील्डर काफी देर हवा में गेंद है और यहाँ पर अपने ही गेंदबाजी पर काफी बेहतरीन कैच सुनील द्वारा। आसान नहीं रहता पीछे भागते हुए ऐसे कैच लेना, और अकरम को वापस लौटना पड़ेगा। और मुजाहिद शाह यहाँ पर मैच का आनंद उठाते हुए और लाइव इस मैच का आनंद उठाते हुए मुजाहिद शाह यहाँ आज उनका आना नहीं हुआ, थोड़ा सा काम से बाहर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं मुजाहिद शाह। सेंदूर जना में उनका काम चलता हुआ, अभी भी YouTube लाइव के माध्यम से अपने कप्तान पर ध्यान रखते हुए मुजाहिद शाह। और अंसार भाई नए बल्लेबाज विक्की, अगली गेंद सुनील की विक्की के लिए। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन। काफी तेज फील्डिंग करते हुए यहाँ पर सुनील, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और
अनुभवी कॅप्टन गणेश बाजड यांच्या नेतृत्वामध्ये खेळत असताना पॉवर झोन पुन्हा एकदा विजूभाऊ. यावेळी स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता मात्र अतिशय वेगाने चेंडू निघून गेला आणि थोडंसं लेट झाले होते राहुल या बॉलवर. विजूभाऊ आपल्या बॉलिंगची क्वालिटी दाखवत असताना या ठिकाणी अनुभवी गोलंदाज आणि त्यांच्या समोर नौका बॅट्समन वेगळ्या धाटणीचे फटके मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॉलच्या मिरिटवर खेळणं गरजेचं, कारण की समोर एक अनुभवी गोलंदाज. धावसंख्या थांबलेली आहे 56 धावा. पुन्हा एकदा उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येऊ शकला नाही आणि हवेमध्ये होता, थोडासा टाइम होता मात्र विशाल चेंडू पर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि 2 धावा मिळाल्या. 57 धावा होत्या आधी आणि या 2 धावा मिळून धावसंख्या झालेल्या आहेत 59. या 59 धावा सुद्धा आव्हानात्मक म्हणायला हरकत नाही. चांगली बॅटिंग केली होती अरबाज आणि अक्रम यांनी आणि चांगला फिनिशिंग टच द्यावा लागेल राहुल यांना. पुन्हा एकदा विजूभाऊ. शेवटचे 3 चेंडू असतील विजूभाऊ यांच्या ओव्हर मधले, या इनिंग मधले शेवटचे 3. थोडंसं फिल्डिंग मध्ये चेंजेस, आता कव्हरचा खेळाडू बाहेर असेल. अतिशय वेगाने यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न आणि कीपरच्या हातामधून 1 धाव पूर्ण केलेली आहे. चोरटी धाव म्हणायला हरकत नाही. 22च्या स्वरूपामध्ये धाव मिळत असताना 60 धावा पूर्ण या एका धावेसोबत. गणेश बाजड विकेटवर डायरेक्ट हिट करू शकले नाही आणि 1 धाव मिळाली. आणि आता विक्कीला पुन्हा एकदा सूचना असेल की नियमाच्या आतमध्ये राहून खेळायचं आहे. पॅन्ट आपण थोडीशी खाली करायची आहे. ठीक आहे, या टुर्नामेंटमध्ये जे काही अटी व नियम घालून दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये राहून आपल्याला या ठिकाणी खेळायचं आहे. यूट्यूब लाईव्ह पूर्ण 172 देशांमध्ये हा सामना लाईव्ह पाहत असताना प्रेक्षक. पुन्हा एकदा विजूभाऊ. एक वेगळ्या पद्धतीचा फटका यावेळी फक्त लेट कट केला होता आणि चेंडू गेलेला आहे थर्ड मॅनच्या दिशेला आणि 3 धावा. अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. बॅटला चेंडू लागताच 3 धावांचा प्रयत्न आणि 3 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या. रवी जे डीप पॉइंटच्या दिशेला फिल्डिंग करत आहे, थोडस चेंडूवर त्यांच्या नजर राहिली नाही आणि थोडस लेट झाले बॉलवर पोहोचण्यात आणि याचा फायदा घेऊन 3 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत राहुल आणि विक्की यांनी. आणि या इनिंगचा शेवटचा चेंडू असेल विजूभाऊ टू राहुल. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू थोडासा बॅटच्या दूर टाकण्याचा प्रयत्न होता मात्र या प्रयत्नामध्ये थोडासा जास्तच दूर चेंडू टाकला विजूभाऊ यांनी. या अवांतर धावेसोबत धावसंख्या झालेली आहे आता या ठिकाणी 64 धावा. एक आव्हानात्मक स्कोअर. जी अडखळत सुरुवात केली होती अद्यांत सोलर सनरायझर्स रिसोर्ट संघाने काहीशी रिकव्हरी केलेली आहे. पुन्हा एकदा विजूभाऊ. उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न मात्र यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. 1 धाव पूर्ण. त्या ठिकाणी कुंदन असतील आणि चांगली फिल्डिंग, चांगला थ्रो सुद्धा मात्र अतिशय वेगाने 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या. यावेळी दोन्ही फलंदाजांनी धावसंख्या झालेली आहे 66 धावा आणि या इनिंगची समाप्ती होईल या 2 धावांसोबत. टार्गेट असेल 67 धावांचं पॉवर झोन 11 संघाकडा. चांगली सुरुवात केली होती पॉवर झोन संघाने. गोलंदाजीमध्ये रवी यांनी चांगली बॉलिंग केली आणि सोबतच संघाचे प्रमुख खेळाडू विशाल यांनी सुद्धा जबरदस्त गोलंदाजी केली. मात्र त्यानंतर चांगला कमबॅक अरबाज आणि अक्रम यांच्या माध्यमातून चांगला फिनिशिंग टच राहुल आणि त्यांच्या साथीला विक्की यांनी दिला. 67 धावांचा टार्गेट असेल.
स्ट्राइक पर विशाल जाधव और जयदीप के हाथ में गेंद। काफी अच्छी फील्डिंग सजाई है, डीप मिड विकेट और वायरवर पाय नका देऊ तिथं कोणी. पुन्हा वळूया या सामन्याकडे. पहिला ओव्हर घेऊन जयदीप आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी आलेले आहेत ते सलामीवीर गणेश बाजळ. सोबतीला असतील विशाल. पहिला चेंडू घेऊन जयदीप. अतिशय वेगाने टाकलेला चेंडू आणि आपला ट्रेडमार्क ड्राईव्ह खेळत असताना या ठिकाणी गणेश भाऊ पहिला डॉट चेंडू आणि चांगली सकारात्मक सुरुवात यावेळी विके अद्यांत 11 संघासाठी. पुन्हा एकदा जयदीप उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न. पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळून काढलेला हा शॉट आणि जबरदस्त ड्राईव्ह या ठिकाणी गणेश भाऊ यांच्या बॅटमधून चौकारानेशी खातं उघडलेलं आहे पॉवर झोन संघाने आणि गणेश बाजळ यांनी. पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा सलग दुसरा चौकार गणेश बाजळ यांच्या बॅटमधून. धावसंख्या वाढती ती 8 धावांवर आणि चांगली पॉझिटिव्ह सुरुवात यावेळी पॉवर झोन संघासाठी करत असताना संघाचे कॅप्टन गणेश बाजळ. पहिला चेंडू डॉट टाकल्यानंतर सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार खेळून काढलेले आहेत गणेशांनी. पुन्हा एकदा जयदीप अनुभवी गोलंदाज आहे आणि तेवढ्याच अनुभवी बॅट्समन. पुन्हा एकदा उंचावून मारण्याचा प्रयत्न. यावेळी बॉलर टेक्स हिज रिवेंज. सलग 2 चौकार मारल्यानंतर विकेट मिळवलेली आहे जयदीप यांनी आणि एक मोठा धक्का म्हणायला हरकत नाही पॉवर झोन संघासाठी. संघाचे आधारस्तंभ आणि कॅप्टन यावेळी आपली विकेट गमावलेली आहे त्यांनी आणि 2 चौकार खाल्ल्यानंतर जबरदस्त कमबॅक जयदीप यांच्या माध्यमातून. ओव्हर टू यू मयूर. और यहाँ पर पहला झटका, यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ गणेश बाजड़ के रूप में. हेलो हेलो गणेश बाजड़ के रूप में यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ पावर जोन को और गणेश बाजड़ की जगह लेने आए हैं मयूर. काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मयूर. अब विशाल जाधव को यहाँ पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती हुई उनके कंधों पर. एक्सपीरियंस खिलाड़ी विशाल जाधव पहले मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और जयदीप 2 चौके खाने के बाद काफ़ी अच्छी वापसी उनके द्वारा. इनकी गेंद दोनों तरफ शरारत करती है. काफ़ी काबिलियत इस गेंदबाज में. अब स्ट्राइक पर मयूर और जयदीप की राइट आर्म ओवर द विकेट से ये अगली गेंद मयूर के लिए. हल्का सा शफल कर पुश कर दिया उसे कवर्स की दिशा में और वहां पर अच्छी फील्डिंग. लगभग रन आउट हो चुके थे यहाँ पर विशाल, लेकिन थोड़ा सा थ्रो में ताकत नहीं थी और इसी के साथ और एक बॉल बाकी है विनोद भाऊ. एक बॉल बाकी है और ये आखिरी गेंद इस ओवर की और स्ट्राइक पर विशाल पहली बार सामना करेंगे इस इनिंग में. 9 रन जाकर पहुंचा है स्कोर.
और जयदीप की अगली गेंद, विशाल पहली बार सामना करते हुए। इस बार हल्के हाथों से खेला लेकिन सीधा गेंदबाज के हाथ में, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद 9 रन और बड़ा झटका जो पावर जोन को लगा है गणेश बाजड़ के रूप में। और अभी भी बैलेंस खड़ा है ये मैच। अगर यहाँ पर विशाल जाधव जैसे बल्लेबाज का विकेट लेने में वीके अद्यांत कामयाब होती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा पकड़ बनाने में सक्सेसफुल होगी वीके। और यहाँ पर जीत के लिए 67 रनों का लक्ष्य रखा है वीके अद्यांत ने। अब स्ट्राइक पर मयूर और गेंदबाजी के लिए आएंगे अकरम, अपना रन ऑफ लेते हुए। अगली गेंद इस बार हवा में थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ा सा फील्डर के आगे गिरी। जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन। और विशाल अब स्ट्राइक पर। विशाल पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ गणेश बाजड़ के विकेट के बाद। और यहाँ पर वीके अद्यांत अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग सजाती हुई। जानते हैं इस मैच का महत्व। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो कुछ मैच जीतना, शुरुआती मैच जीतना जरूरी। अगली गेंद इस बार खेल दिया उसे कवर्स की दिशा में, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। और यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी थ्रो की, ओवर थ्रो के रूप में मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन। अच्छी फील्डिंग। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अकरम द्वारा, लेकिन फील्डर थोड़ा सा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी इस थ्रो की। आपका पहले स्कोर कम है, उसमें अगर एक्स्ट्रा के रन मिलते हैं तो आगे की टीम को काफी लाभदायक। अगली गेंद मयूर के लिए अकरम की। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होती है 1 ही रन, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 12 रन, जबकि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। और इसके बाद होने वाला मुकाबला ईरा 11 वर्सेस बब्बर 11। दोनों ही टीमें अपनी एक मैच हार कर मैदान में उतरेंगी। दूसरा मैच है उनका। अगली गेंद विशाल के लिए अकरम की। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, थोड़ा सा जोखिम लेते हुए विशाल। यहाँ पर ये डॉट गेंदों का प्रेशर रहता है। जिस तरह की गेंदबाजी अकरम ने इस ओवर में की है, अभी तक बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। अगली गेंद इस बार फुल टॉस थी, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन आसानी से, और इस 1 रन की मदद से बढ़ती रन संख्या 13 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी है अकरम। अगली गेंद
अकरम की मयूर के लिए। इस बार कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन काफी अच्छी गेंद जड़ में की हुई गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर जोन। अच्छा ओवर घटता हुआ ये विकेट अध्ययन के लिए अकरम, काफी अच्छी गेंदबाजी अकरम द्वारा। और थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, आपको 40 मिनट मिले हैं अपने ओवर्स कंप्लीट करने के लिए, तो विकेट अध्ययन ध्यान रखें। अगर 40 मिनट के अंदर अपने ओव्हर खत्म नाही किए तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है। आणि यानंतरचा होणारा सामना बब्बर 11 विरुद्ध इरा 11, दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉस करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर येतील। दोन्ही संघाचे कॅप्टन इरा 11 आणि बब्बर 11। ओव्हर टू यू मयूर। थैंक यू धीरज दा। और अच्छी गेंदबाजी विकेट अध्ययन द्वारा बांध कर रखा है, अभी तक खामोश रखा है विशाल को, जानते हैं। और गेंदबाज का नाम अजय। अजय तीसरा ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर विशाल को। विशाल थोड़ा सा अपने टाइमिंग को ढूंढते हुए इस इनिंग में, पहले इनिंग में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। 14 रन जाकर पहुंचा स्कोर पावर जोन का। जीत के लिए 67 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। अगली गेंद मयूर के लिए, और यह क्लीन बोल्ड अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, फ्लिक करने की कोशिश। इस गेंद को कम की लाइन की गेंद थी, कोई जरूरत नहीं थी इसे फ्लिक करने की। थोड़ा सा बल्ले को तिरछा किया और क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर मयूर को, और ये दूसरा झटका लगता हुआ पावर जोन को। और इसके बाद होने वाला मुकाबला बब्बर 11 वर्सेस हीरा 11 के बीच टॉस होने जा रहा है। दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स की तरफ टॉस के लिए आए। वीके अद्यांत यहाँ पर पकड़ बनाती हुई इस मैच पर अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए निखिल, कार्लोस के नाम से जाने जाते हैं। निखिल बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, जल्दी ही भेज दिया उनको। यहाँ पर कप्तान जानते हैं कि विशाल पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। जिस तरह से विशाल संभल कर सिंगल डबल्स में खेल रहे हैं, उनका क्रीज पर रहना काफी जरूरी यहाँ पर पावर जोन के लिए। और वीके अद्यांत की तरफ से अजय काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। अगली गेंद निखिल स्ट्राइक पर। इस बार फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर मिस फील्डिंग, खराब फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन यहाँ पर, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर। कोई रन नहीं होना चाहिए था उस गेंद पर सिंगल देते हुए। विक्की के हाथ से ये गेंद छिटका, और यहाँ पर सचिन थोरवे मैच का आनंद उठाते हुए। हमारे WPL कमेटी के सदस्य अंसार भाई। अगली गेंद इस बार उठाने में कामयाब, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, और यहाँ पर काफी बड़ा जीवनदान यहाँ पर विशाल को मिलता हुआ, और दूसरे रन की मांग लेकिन नकारा। ओके, थर्ड अंपायर की तरफ जर्क के लिए यहाँ पर निर्णय आ चुका है।
रतुल्ला सही गेंद थी ये, क्लीन एक्शन। और यहाँ पर काफी बड़ा जीवनदान विशाल को, और कोई भी गेंदबाज यहाँ पर जर्क गेंदबाजी नहीं कर सकता। दीपक भाऊ, फक्त रेफर केलं त्यांना, अंपायर रेफर करू शकतात थर्ड अंपायर कडे। चला चला मॅच सुरू करा चला। कमिटी कोणाच्याच फेवर मध्ये निर्णय देत नाही, सर्व निर्णय फेअर आहेत। दोन दिवसात कोणते निर्णय गलत झाले नाहीत आणि आजही कोणता निर्णय गलत होणार नाही। कमिटीसाठी सर्व 10 टीम सर्व एक आहेत। और अगली गेंद अजय की निखिल के लिए। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, बल्ले पर गेंद आई नहीं और ये डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अजय द्वारा। 16 रनों पर अभी भी स्कोर रुका हुआ और विशाल को जो बड़ा जीवनदान मिला है उसका फायदा उठाना चाहेंगे विशाल। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला उसे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन आसानी से। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और इसी के साथ वहां पर कोई भी टीम का फील्डर या फिर कोई भी अंपायर से बहस ना करे। यहाँ पर सभी डिसीजन फेयर दिए जा रहे हैं, कोई भी टीम कमेटी के फेवर की नहीं है। सभी 10 टीमों के लिए यहाँ पर ये टूर्नामेंट रखा गया है। 3 ओवर के बाद 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर पावर जोन। और अब विशाल को यहाँ पर जीवनदान भी मिल चुका है और उन पर काफी निगाहें है और उन पर काफी जिम्मेदारी है कि पावर जोन को इस मुश्किल से निकाले। और निखिल जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर है, उनको भी थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा। ईरा 11 के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। बब्बर 11 के कप्तान पहुंच चुके हैं। अगली गेंद डिपेन की, इस बार फुल टॉस गेंद थी, सही नतीजा दिखाया उसका, उस गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट निखिल द्वारा। डिपेन आए हैं नए गेंदबाज और पहली गेंद पर समाचार लेते हुए उनका निखिल। फिर से डिपेन की गेंद निखिल के लिए। जाने जाते हैं बड़े हिटों के लिए निखिल, वही करते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया उसे, फील्डर के हाथ में सीधा, कोई रन नहीं और एक भी रन नहीं इस गेंद पर।
अगली गेंद निखिल के लिए, स्लोअर वन गेंद, अच्छी गेंद, वहां पर रन आउट का मौका, लेकिन सही वापस भेजा निखिल ने। निश्चित रूप से यहाँ पर विशाल वापस लौट सकते थे, सही भेजा, सही निर्णय यहाँ पर निखिल द्वारा। निखिल एक छक्का आने के बाद 2 डॉट गेंदें आती हुई, सिंगल डबल्स को भी देखना पड़ेगा। अगली गेंद डिपेन की, इस बार पटकी हुई गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से दूर, 1 रन आसानी से यहाँ पर। और अच्छी वापसी डिपेन द्वारा। पहले गेंद पर बड़ा हिट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे और उसके बाद 1 सिंगल। बढ़ती हुई रन संख्या 24 रन, जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ। छब्बीस गेंदों में 43 रनों की जरूरत यहां से पावर जोन को, अगर ये मैच जीतना है तो। और कारंजा के कप्तान, ईरा 11 के कप्तान जल्द से जल्द, इस बार फुल टॉस गेंद, फ्लिक कर दिया उसे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर विशाल द्वारा और खराब गेंदबाजी डिपेन द्वारा। ईरा 11 और बब्बर 11 दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स की तरफ टॉस के लिए आए। इस बार फिर से यहाँ पर जीवनदान मिलता हुआ विशाल को। हेलो, और विशाल को दूसरा जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर। और सुशील दा, जा कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, आपके कमेंट्री सुनने के लिए काफी दर्शक यहाँ पर मौजूद। सुशील दा, कमेंट्री बॉक्स। 4 ओवर में 37 रनों की जरूरत, यहां से 4 ओवर 30 रन हो चुके हैं। और गेंदबाज आ जाए फिर से।
और 22 के रूप में मिलता हुआ ये अतिरिक्त रन, थोड़ा सा इंजुरी होती हुई वहां पर कीपर को। और इसके बाद होने वाला मुकाबला, इसके बाद होने वाला मुकाबला ईरा 11 और बब्बर 11 के बीच। और इस टॉस को उपस्थित अखिलेश भाऊ जंजाड़, उनके उपस्थिति में यह टॉस होगा। तो अखिलेश भाऊ जंजाड़ जहां कहीं हो, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। और इस टॉस के लिए राउत सर भी मौजूद है। राउत सर भी जाकर इस टॉस को शामिल हो जाए। और मैच की तरफ एक 22 के रूप में रन मिला। अब थोड़ा सा इंजरी के बाद कीपर चेंज होता हुआ ज्ञानेश्वर, जो कि अपने कीपिंग के लिए भी जाने जाते हैं। अजय, अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज ने अभी तक। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले पर आई नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद विशाल के लिए, अजय की, और रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, इस बार भी बल्ले पर आई नहीं। और 22 के रूप में यह चौका आता हुआ। यहाँ पर खराब कीपिंग और खराब वहां पर फील्डिंग। और सुशील दा जहाँ कहीं हो, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सुशील दा, सभी दर्शकों की मांग, सुशील नरवाड़े। अगली गेंद, इस बार कट करने की कोशिश, अंदरूनी किनारा बल्ले का। और अच्छी गेंदबाजी अजय ने की है, लेकिन थोड़ा सा फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया। 35 रनों पर जाकर पहुंचा पावर जोन का स्कोर। और विशाल के लिए अगली गेंद अजय की। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, और वाइड यहाँ पर काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के। और इस वाइड के साथ 36 जाकर पहुंचा है स्कोर। अगली गेंद फिर से अजय की, विशाल के लिए। इस बार फिर से उठाकर मारने की कोशिश, बल्ले पर आई नहीं। इस पूरे इनिंग में अभी तक टाइमिंग नहीं ढूंढ पाया है विशाल। 2 जीवन दान भी मिले हैं उनको, और अभी तक ठीक तरीके से बल्ले पर उनके गेंद आई नहीं है। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश उनकी। अगली गेंद फिर से अजय की, विशाल के लिए। इस बार फुल टॉस और सही नतीजा। गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ ये छक्का। और जैसे ही मैंने कहा, विशाल को थोड़ा सा टाइमिंग की तरफ ध्यान देना होगा, और वही करते हुए इस गेंद पर और थोड़ा सा चेक करते हुए थर्ड अंपायर इस गेंद को। दोन मिनिटं थांबा विनोद भाऊ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति
और मैच की तरफ बढ़ते हुए बढ़िया शॉट। और इस छक्के की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 42 रन से 42 रन। अब जीत के लिए 25 रनों की जरूरत यहां से। 18 गेंदे 25 रन। यहां पर आसान होता हुआ थोड़ा सा पावर जोन की। सुशीलदा कॉमेंट्री बॉक्स कडे या. प्रेक्षक आपली आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आत्ताच लवकर या सुशीलदा. अरे या ना पटकन. और गेंदबाज जयदीप निखिल के लिए अगली गेंद. इस बार हवा में फील्डर उसके नीचे और यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा. निखिल को वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर. और ये फिर से थोड़ा सा वापसी करती हुई यहाँ पर वी के अध्यान. 17 गेंदे 25 रन और नया बल्लेबाज क्रीज पर. हेलो, हीरा 11 के कर्णधार और बब्बर 11 के कर्णधार. अब निखिल की जगह लेने गए हैं सुनील. सुशीलदा जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए. आपके लिए काफी दूर दूर से फोन आ रहे हैं. रिसोर्ट से अभी करण नकवाल की डिमांड है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए. और अगली गेंद जयदीप की सुनील के लिए. इस बार कट करने की कोशिश. अच्छी गेंद, डॉट गेंद जयदीप द्वारा. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी इस ओवर में. सुशीलदा अगली गेंद. इस बार फिर से कट करने की कोशिश. इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड करार देते हुए हमारे अंपायर. और इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 43 रन. और सुनील स्ट्राइक पर. जयदीप की अगली गेंद. इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में. जब तक गेंद और वहां पर मिस फील्डिंग और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. बेहतरीन शॉट सुनील द्वारा. और आगे का हाल सुनाएंगे सुशील नरवाड़े. चला पुढच्या सामन्याच्या टॉससाठी मी शुक्रिया मयूर. पुढच्या टॉसच्या सामन्यासाठी मी आमंत्रित पाहुण्याला विनंती करतो. राऊत सर आणि अखिलेश सर यांना विनंती आहे की कृपया आपण टॉस करिता मंचाच्या समोर यायचं आहे. यानंतर होणारा सामना बब्बर 11 वर्सेस हीरा 11 या दोन्ही संघाच्या मधामध्ये टॉस होईल. मी राऊत सरांना विनंती करतो, अखिलेश सरांना विनंती करतो की आपण या सामन्यात टॉस करून घ्यायचा आहे. आणि आमचे ऑपरेटर प्रशांत लाईव्ह कृपया आम्हाला थोडंसं साऊंड द्या. टॉस विन बब्बर 11. यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा टॉस विन झालाय बब्बर 11 संघ. संघाचे कर्णधार कृपया आम्हाला निर्णय कळवतील.
टॉस विन बब्बर 11 इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है बब्बर 11 ने, टॉस जीता है। इसके बाद होने वाला मुकाबला ईरा 11 कारंजा वर्सेस बब्बर 11 के बीच। तो चलते इस बीच इस मुकाबले की ओर। अभी का आंखों देखा हाल जो घट रहा है आज के दिन का पहला मुकाबला। तो इस बीच इस मुकाबले का आंखों देखा हाल। अभी चाहिए 12 गेंदों में 24 रन। पावर जोन 11 को जरूरत है 12 गेंदे 14 रन। अब तक स्कोर हुआ है 53 रन, विकेटें गिरी है 3, 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। निर्धारित 12 गेंदों में अभी भी अर्जित है 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ, पहली गेंद यहाँ पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, स्ट्रोक विशाल है, बल्लेबाज दीपेन ताड़े वहां पे मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो। इस बीच 2 रन आसानी से पूरे कर लेंगे। विकेटों पे काफी तेज दौड़ रहे विशाल और उनके साथी बल्लेबाज। तो इस बीच एक बड़ा विकेट गिरा है। विशाल वापस लौटेंगे डगआउट की ओर। काफी बड़ी मजली इस समय इस अंतिम मोड़ पे, अंतिम रोमांच घड़ी में गिरी है ये विकेट। विशाल लौटेंगे वापस तो बड़ा झटका यहाँ पे लगा है पावर जोन को। अभी भी जरूरत है 10 गेंदे 12 रन। 10 गेंदे 12 रन। अहम मुकाबला अहम मोड़ पर। तो नए बल्लेबाज की भूमिका में आए हैं रवि। अभी अभी लौटे हैं विशाल डगआउट की ओर। नए बल्लेबाज रवि सामना करेंगे नए गेंदबाज का। इस बीच जरूरत है 10 गेंदे 12 रन। जीत का समीकरण अभी भी बरकरार है। 10 गेंदे 12 रन। जी हाँ, बेहतरीन गेंद। इस बीच काफी तेज तरह गेंद थी, दिशा से जरूर भटके। अंपायर कॉल व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन। तो ये अहम होगा इस समय। अगर अतिरिक्त रन खर्च करेंगे इस मुकाबले में, अगर बने रहना है तो इस गेंदों पे कंट्रोल करना काफी जरूरी है। अतिरिक्त रन, 1 रन एक्स्ट्रा, 1 गेंद एक्स्ट्रा। तो देखना यह है अभी आने वाली गेंद पे क्या कड़ा प्रहार होता है। जहां इस गेंद को खेला है मिडिल क्षेत्र में, खिलाड़ी दौड़ रहे, दीपेन ताड़े मौजूद है। अच्छी फील्डिंग होगी शायद। जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग, एक बेहतरीन थ्रो। केवल सिंगल पे यहां पर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज रवि। इस सिंगल के साथ अपना खोता खोला है, स्ट्राइक बदला है। तो सुनील ऑन स्ट्राइक अभी आए हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस बीच ये मुकाबला काफी अहम घट रहा है इस समय। जरूरत है इस मुकाबले के जीत के लिए तो सुनील को अपने बल्ले से आने वाली गेंदों पे रन अर्जित करना काफी अहम होगा। जी हां, इस समय रिवर्स खेला है, ऊंची गई है मगर दूरी भी तय कर ली। तो क्या बेहतरीन शॉट यहां पर, स्विच हिट खेला। जैसी स्लॉट में गेंद थी, लोअर फुल टॉस, उसको भेजा है सीमा रेखा पार, गगन चुंबी 6 रन। तो सुनील के बल्ले से निकलता हुआ कड़ा प्रहार, और इस कड़े प्रहार के साथ में सुनील ने अपनी इरादे यहां पे बुलंद किए हैं। चाहेंगे जरूर इस मुकाबले को अपने झोली में करना। तो ये वो खिलाड़ी है सुनील, एक अहम रोल अपनी टीम के लिए इस समय अदा कर रहे हैं। जैसे ही देखा
एक तोपे वाली गेंद थी, कड़ा फरार किया, भेजा है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो इस समय अकरम पे काफी प्रेशर होगा, जिस तरह से ये शॉट खेली है, जैसे ही मौका मिला हाथ खोलने का स्विच हिट में तब्दील किया, 6 रन के लिए गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। तो आने वाली गेंद अकरम करेंगे सुनील के लिए। हल्के हाथों से ग्लांस किया, लेफ्ट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रहा है, पहला रन तीसरे दौड़ेगा, जी दूसरे रन की मांग है, 2 रन के लिए चाहेंगे जरूर, इस बीच मौका है, अच्छी थ्रो यहाँ पर बेहतरीन किया दर, मगर इस समय जरूर लेट होंगे विकेट कीपर। अंपायर कॉल यहाँ पर यकीनन 2 रन पूरे करेंगे। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच, रविंद्र और सुनील के बीच एक अहम कॉम्बिनेशन खेल रहा है इस समय रविंद्र और सुनील का। एक अच्छी कॉल कहा जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही देखा खिलाड़ी थोड़े से लेजी आए थे गेंद पर, जैसे ही मौका मिला दूसरे रन को तब्दील किया और 2 रन यहाँ पे आसानी से पूरे कर लिए। तो तारीफ के काबिल रनिंग बिटवीन विकेट, और इस 2 रन के साथ एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट किया है। चाहेंगे जरूर इस मुकाबले को जीत की ओर लेके जाएंगे बल्लेबाज सुनील। जी हाँ, इस समय हल्का सा प्रेशर हुआ था, जिस तरह से अपील किया था, थर्ड अंपायर को यहाँ पे कॉल किया है, रिव्यू यहाँ पे लिया है। नॉट आउट कॉल है, थर्ड अंपायर कॉल नॉट आउट कॉल। तो बेहतर रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच, 2 रन यहां पे पूरे कर लेंगे बल्लेबाज सुनील। तो 7 गेंदों में अभी जरूरत है 2 रनों की, 7 गेंदे 2 रन। यहां पर एक रन की कॉल है, शरीर से टकराई है या बल्ले से। जी हाँ, लेग बाइस का इशारा आता हुआ यहाँ पर एक रन के साथ स्कोर यहाँ पे लेवल हुआ है। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो केवल जरूरत है 6 गेंदों में 1 रन की। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी सुनील के बल्ले से यहाँ पे आई है। स्लॉग ओवर में जिस तरह से स्ट्रोक खेली है, तारीफ काबिल बल्लेबाजी सुनील की ओर से। अब जरूरत है 6 गेंदे 1 रन। तो इस अंतिम ओवर में गेंदबाज आए हैं दीपेन ने पहली गेंद पे विकेट यहां पे हासिल किया है, वापस भेजा है बल्लेबाज सुनील को। तो अभी भी जरूरत है यहां पे 5 गेंदों में 1 रन।